दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने अब तक मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, वहां पर चलने वाले अवैध निर्माण कार्य हो या फिर जो आपराधिक गतिविधियां हो, तमाम चीजों को हमने अपने माध्यम से अपने दर्शकों को काफी करीब से दिखाया है। और आज हम खड़े हैं मुंबई के बी वार्ड में। मनपा का कार्यालय है। यहाँ से वह तमाम चीजें निर्धारित की जाती हैं, चाहे वह कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, चाहे वह लाइसेंस को लेकर हो, चाहे बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कोई समस्या हो। इससे दो चार हो रहे लोगों के लिए यह बी वार्ड है, यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। लेकिन आज का जो मसला है, आज का जो एजेंडा है, आज का जो मुद्दा है, वह इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर है कि कैसे बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा यदि 2 मंजिली या 3 मंजिली इमारत की अनुमति दी जाती है बनाने के लिए, तो कैसे तमाम नियम व कानून की धज्जियां उड़ाकर जो बिल्डर होते हैं वह कैसे गगनचुंबी इमारतों की नींव रखते हैं और उसे बनाते हैं। और बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों की, तो सरकारी महकमे में बैठे वह तमाम सरकारी अधिकारी मानो मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। और हम ऐसे लोगों की पोल खोलने का आज काम करेंगे। मुंबई की आवाज को देखने वाले तमाम दर्शकों से यह गुजारिश है कि यह मामला दक्षिण मुंबई से जुड़ा हुआ है। और बात की जाए बृहन मुंबई महानगर पालिका के बी वार्ड की, तो इसके अंतर्गत आने वाले तकरीबन 184 इमारतों की ऐसी लिस्ट है जो पूरी तरीके से इल्लीगल है। ऐसे में 100 इमारतें पूरी तरीके से अवैध हैं। और बात की जाए फर्दर जो 84 इमारतें हैं, उसमें अलग अलग चीजों से काफी बियॉन्ड द रूल तमाम चीजें निर्धारित की गई है। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। तबरेज पटेल। तबरेज भाई, ये बताइए, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो जानकारी आपने निकाली है, आज जो मामला जिसके लिए आप यहाँ खड़े हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, यह पूरा मामला क्या है? ये 229 नरसिंहनाथा स्ट्रीट पे एक बिल्डिंग बनी 7 माले की, जो के प्लान के हिसाब से वो ग्राउंड +2 और ग्राउंड +1 है। आज 1 महीने में वो बिल्डिंग तैयार हो गई। उसके ऊपर 2 बार बीएमसी ने कार्रवाई भी की। बीएमसी आती है, गोल गोल खड्डे करती है और चली जाती है। वो गोल गोल खड्डे के बाद वो रात भर में वो लोग पूरा काम कर लेते हैं। पूरा काम करने के बाद जितना तोड़े वो बना करके ऊपर एक फ्लोर जाती है। फिर कोई कंप्लेंट पे कोई ऑफिसर जाता है, चेक करता है, फिर नोट देता है, हाँ काम चालू है, इनलीगल। फिर आते हैं वो छोड़ देते हैं, उसके ऊपर का तोड़ते हैं। ऐसा करते करते 7 मंजिला इमारत तैयार हो जाती है। और तैयार होने के बाद वो जाते हैं कोर्ट में स्टे के लिए। फिर उसके बाद अगर आप वार्ड में जाओ, कोई हेल्प मांगने जाओ, तो वार्ड वाले हाथ उठा लेते हैं, बोलते वो मामला कोर्ट में है, आप कोर्ट में देखो। उनके पास हर चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, असेसमेंट रिपोर्ट है, सब तो ये बता रहे हैं। तो फिर वो कोर्ट तक पहुंचते कैसे है? फिर वो कोर्ट तक कैसा पहुंचते हैं और उनको स्टे कैसा मिलता है? लीगल डिपार्टमेंट क्या करता है? क्या इनके वकील उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेते? वेरिफिकेशन के लिए पेपर्स नहीं भेजते? बिल्कुल बिल्कुल, बृहन मुंबई महानगर पालिका का विधि विभाग है जो इस चीजों पर अपनी पैनी नजर गड़ाए रखता है। और बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से अधिवक्ता भी कोर्ट में खड़े होते हैं और वह अपनी रिपोर्ट देते हैं कि जिस मामले को संदर्भित यह मामला कोर्ट में जब पहुंचता है, तो उस मामले से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं वह जमा करना काम होता है बृहन मुंबई महानगर पालिका का। और साफ तौर पर इनका यह कहना है कि यदि अवैध तरीके से इमारत खड़ी की जाती है और उसके बारे में, उसके विरोध में शिकायत भी दर्ज की जाती है, तो उन शिकायत को दरकिनार कैसे किया जा सकता है, जबकि दक्षिण मुंबई में कैंपा कोला इमारत खड़ी की गई है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा उस पर चलता है, तो तमाम पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। एक तरफ चुनाव का माहौल और दूसरी तरफ कोर्ट का वह डंडा अवैध निर्माणकर्ताओं के ऊपर। लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों की नींद जो है वह खुलने को तैयार नहीं, और ऐसे लोगों की नींद खोलने का हम काम करेंगे। और कई सवाल हैं जिसका जवाब आज नहीं तो कल बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त सीताराम कुंटे साहब को देने ही होंगे, चूंकि मामला बेहद संगीन है।
कुछ साल पहले महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री का यह एक प्रकार से दावा था कि यदि मुंबई के किसी भी इलाके में अवैध निर्माण कार्य किए जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई की होगी, उसकी जिम्मेदारी स्थानीय मनपा विभाग में बैठे सहायक मनपा आयुक्त की होगी। बावजूद इसके कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाई है, यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आपसे एक बात जानना चाहते हैं, मामला जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, यह मस्जिद बंदर में स्थित है। कुल कितनी इमारतें हैं? लगभग 80 से 100 इमारतें ऐसी होगी जो इनलीगल है। और जिस इमारत की हम बात कर रहे हैं, जिसे 7 मंजिली खड़ी की गई है, जिसका नंबर आपने बताया था कुछ 229, यह 229 मस्जिद बंदर में स्थित है। यहाँ पर शुरुआती दौर में जो आपको देखने के लिए मिला था, मतलब कुल कितने मंजिल की इमारत की परमिशन बीएमसी ने उनको दी थी और कितना उन्होंने बनाया है? उनके पास कोई परमिशन नहीं है, उनके पास कोई परमिशन नहीं है। ये कैसा रिपेयर का काम लेके बिल्डिंग का काम चालू कर देते और फिर उसके बाद अंदर ही अंदर तारपत्री तो लगी हुई रहती है, अंदर ही अंदर पूरा काम हो जाता है। किस प्रकार का तजुर्बा आपको रहा है? चूंकि आप एक शिकायतकर्ता हैं, आपने इस तमाम चीज़ों से संबंधित दस्तावेज आरटीआई के तहत हासिल किए हैं और बड़ी चौंका देने वाली बात सामने आई है कि बिना किसी अनुमति, बिना किसी एनओसी, बिना किसी ऑथेंटिक परमिशन के अवैध निर्माण कार्य की बुनियाद रख दी जाती है, लेकिन शिकायत किया जाता है तो रिस्पॉन्स सामने से क्या मिल रहा है आपको बृहन मुंबई महानगर पालिका के बी वार्ड से स्पेशली? एक्चुअली सर, इसके अंदर ऐसा है कि हम अगर कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेनर को जवाब 8 दिन बाद 15 दिन बाद देते हैं और इनका काम ऐसा होता है कि डे नाइट में इनका काम हो जाता है। इन लोगों का इतनी फास्ट काम होता है कि जहाँ पर 10 आदमी काम करने वाले हैं वहाँ पर 20 आदमी 25 आदमी काम करते हैं और वो चीज़ को जितना जल्द से जल्द हो सके उसे कंप्लीट कर देते हैं। और कंप्लीट करने के बाद विद इन महीने में जब इनका जैसे ही काम कंप्लीट होता है, जब तक आप यहाँ शिकायत करो वहाँ शिकायत करो, अभी ऑफिसर नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो साइट पे गए। तो अगर कंप्लेनर भी है तो वो भी काम धंधे वाला है, उसको भी फैमिली के दूसरे भी काम है, तो वो इनके पीछे पूरा दिन तो नहीं बैठ सकता। तो उनका क्या काम है? अगर मैंने बीएमसी को शिकायत किया हूँ, आप यहाँ के जिम्मेदार हो, तो उनका काम क्या है कि मुझे आना नहीं पड़े, वो खुद देखे कि हाँ ये चीज़ हो रहा है तो इसे कैसा रोका जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यह मामला किसी एक इलाके का नहीं है और यह शिकायत किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यदि अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ शिकायत की जाती है तो सामने से रिस्पांस जो मिलना चाहिए वह किस प्रकार का मिल रहा है, इसका अंदाजा यहाँ के इस मंजर को देखने के बाद सहजता से लगाया जा सकता है। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से भी ये गुजारिश है, हमारे टेलीफोन, जिस प्रकार लोगों के टेलीफोन कॉल्स हमारे कार्यालय में आ रहे हैं, लोगों के एसएमएस बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि मुंबई का एक बड़ा तबका इस कार्यक्रम से प्रभावित है और उनके पास भी इस तरह की समस्याएं हैं। लेमन न्यूज ऐसे लोगों को आमंत्रित करता है और उन्हें बुलाने की पूरी पेशकश करता है कि यदि आपके पास भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर हम प्रसारित करेंगे बल्कि सरकारी महकमे में बैठे उन तमाम उच्चाधिकारियों तक भी इसे ले जाने की कोशिश करेंगे जो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे हैं। ऐसे लोगों को उनकी नींद से जगाने का काम लेमन न्यूज करता आया है और करता रहेगा। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम इरफान अहमद फर्नीचर वाला है। इरफान साहब, बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, हमारे सामने एक भाई आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। मस्जिद बंदर में नरसी नाथा स्ट्रीट पर 229 बिल्डिंग जो है 7 मंजिली इमारत खड़ी कर दी गई है। आरटीआई के तहत इन्होंने जानकारी निकाली है, इन्हें जानकारी कुछ भी वहां से मुहैया नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे आप? सर, इसमें पूरा रिस्पांस रहेगा पायधुनी पुलिस स्टेशन का, जबकि पायधुनी पुलिस स्टेशन को जब ये बिल्डिंग इमारत बंद रही थी पायधुनी ने रोका नहीं है, उसके बावजूद बीएमसी ने वहाँ नोटिस दिया। बीएमसी ने नोटिस देख के जब गया वहाँ एरिया पे सर्वे किया, वहाँ उनको मिला कि ये इलीगल काम हो रहा है, ना उस पर एमआरटीपी की नोटिस दिया, ना पायधुनी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई किया। जबकि यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यरमे और असिस्टेंट इंजीनियर है सांबरे साहब, उन्होंने अब तक उसको मैनेज करते 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 उसको 7 माले की इमारत बनानी थी और बनाने के बाद जो एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से उन्होंने डेमोलेशन किया है जो 5वां 6वां और 7वें माले पे, जबकि वो पूरी बिल्डिंग इलीगल है। ग्राउंड+1 और ग्राउंड+2 का स्ट्रक्चर था, उसके बावजूद भी इन्होंने अब तक को खींचते पे टाइम लेके आया और उसको एक वक्त दिया नोटिस देके कि आप कोर्ट मूव करो, कोर्ट में जाके आप स्टे ले लो, जिसमें ये अधिकारियों की सारी मिली भगत थी अंदर।
थोड़े संक्षेप में आपसे ये जानना चाहते हैं, जब कोई एक गरीब व्यक्ति एक ईंट रखता है तो बृहन मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर वहां पहुंचता है, और सिर्फ पहुंचता ही नहीं बल्कि उसे समूल उखाड़कर फेंक देता है। लेकिन मस्जिद बंदर में नरसिंहनाथा स्ट्रीट पर बिल्डिंग नंबर 229 एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 मंजिली खड़ी कर दी गई, और वजह क्या है कि प्रशासनिक अधिकारियों की नजर उस पर नहीं पड़ पाई है। सर नज़र तो इनकी सबकी पड़ी है, एरिया पुलिस स्टेशन की भी है। अभी एरिया पुलिस स्टेशन हमारे यहाँ ऐसा है कि एक ग्रिल कोई निकालता है तो पायदुनी पुलिस स्टेशन से वहाँ से 4 कांस्टेबल भेजते, उनको वहाँ बुलवाते, बुलवाने के बाद एक फाइन मारते 1250 रुपये का बांध काम का। उसके बाद में वो अधिकारियों का, जिसका सीनियर का जो पैसा होता है, वो एक कलेक्शन करने वाला है जिसका नाम अमीन बाटली वाला है, वो कलेक्शन करके चौकी में मैनेज करके सब सेटिंग करा के देता है, उसके बाद में काम हो जाता है। बिल्कुल, ये वक्तव्य हमारे नहीं है, ये आरोप भी हमारे नहीं है, ये आरोप है उस व्यक्ति के जिसने अपनी आंखों से ये तमाम तस्वीरें देखी है और वह बयां कर रहे हैं हमारे इस टीवी न्यूज चैनल के सामने। और इस तरह का प्रयास हमारा लगातार बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो दीमक है वह लगातार समाज को खोखला करने पर आमादा हो चुका है, और ऐसे लोगों की पूरी कलई खोलने का काम लेमन न्यूज करेगा। और खास करके उन सरकारी महकमे में बैठे उच्च आसीन पर जो भी अधिकारी है जो अपने कामों से जी चुरा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हमारे तरफ से एक प्रकार से यह चेतावनी कही जा सकती है, क्योंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट तकरीबन 27,000 करोड़ से भी अधिक का है। ऐसी महानगर पालिका में जहां एक तरफ घाटे का पूरा पैमाना दिखाई दे रहा है, तो ऐसे पैमाने को आखिर बृहन मुंबई महानगर पालिका सीताराम कुंटे साहब कैसे पूरा कर पाएंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ यहाँ पर शाहिद हैं, शाहिद दक्षिण मुंबई कवर करते हैं, हम उनके पास जाएंगे। शाहिद ये बताइए, बात की गई है इलीगल कंस्ट्रक्शन की, चाहे कोई झोपड़ा बना रहा हो, चाहे कोई दुकान बना रहा हो, चाहे कोई फुटपाथ इंक्रोच कर रहा हो, ऐसे जगहों पर तमाम अधिकारी बृहन मुंबई महानगर पालिका के पहुंचते हैं। लेकिन जो इमारत 7-7 मंजिली खड़ी की जाती है और तमाम प्रशासन के जो नियम व कानून है उसकी धज्जियां उड़ाकर दिन दहाड़े बड़े पैमाने पर लोगों को मनुष्य बल लगाकर बड़े पैमाने पर वहां पर लोगों को इकट्ठा करके इस तरह के अवैध निर्माण कार्य की जो तामीर लिखी जाती है, इसके पीछे जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? देखिए, इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार जो है बीएमसी का महानगर डिपार्टमेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है। देखिए, जिस तरीके से पुलिस के मुखबिर होते हैं उसी तरीके से बीएमसी के भी मुखबिर होते हैं। अगर आप एक साधारण आदमी हो, आप अपने घर के अंदर अगर लादी कोबा या टाइल्स का भी परिवर्तन कर रहे हैं तो उस चीज़ की भी जानकारी बीएमसी को होती है। ये तो गले से उतरने वाली बात ही नहीं है कि एक 7 मंजिला इमारत बन जावे और बीएमसी को इसका पता ना हो। पता हर चीज़ का होता है, हर पल का होता है। इनको तो ये होता है कि इन्होंने एक चचड़ी तैयार करी है, एक खाका तैयार किया है कि आपको अगर इलीगल बांधकाम करना है, आप बीएमसी के दलालों के थ्रू आप इधर आ जाइए, वार्ड ऑफिसर से मिलिए, कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलिए, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट से मिलिए, वह आपको सुझाव देगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। आपको इतना वक्त दिया जाएगा, उस वक्त के अंदर आपको यहाँ तक का पहुँचना है। लास्ट में जब ये मामला आएगा तोड़ने का तो हम आपको 351 का 388 का नोटिस देंगे, वो वक्त रहेगा आपका जाकर कोर्ट के अंदर स्टे ऑब्टेन करना है। स्टे ऑब्टेन कर लिया, आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई अब आपको बीएमसी का हथौड़ा नहीं लगने वाला है। आप अपने बनाए हुए मकानों को किसी को भी बेचिए, किसी भी तरीके से बेचिए। आगे हाल जो भी होगा, चाहे वो कैंपा कोला बनेगा या ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढह जाएगी, इससे ना ही बीएमसी को कोई लेना देना है, ना ही कोई पुलिस डिपार्टमेंट को लेना देना है। मरती है तो सिर्फ आम जनता मरती है। बिल्कुल बिल्कुल, मरती है तो सिर्फ आम जनता मरती है। यह पूरी जो चीजें हैं, पूरी जो कवायद है, यह वेल ऑर्गेनाइज और प्री प्लानिंग तरीके से यह की जाती है। इसे सफेद पोश अपराध की यदि उपमा दे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चूंकि तमाम जो चीजें हैं वह सुनियोजित तरीके से इस पूरी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की कवायद कही जा सकती है। और खास करके बात की जाए अवैध निर्माण कार्यों की, तो यह जिम्मेदारी आखिर है तो है किसकी, यह हम लगातार दिखाएंगे अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर। एक तरफ देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी इस मुंबई को देखते ही बनता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पर्यटक भी आते हैं, लेकिन अब आर्थिक राजधानी किस प्रकार से कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते जा रहा है, यह हमें आसानी से दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। सलीम शेख नाम है। सलीम जी, मुझे ये बताइए, एक तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन, दूसरी तरफ कंप्लेंट,
तीसरी तरफ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वो तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट जानकारी निकालते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। किसे मानेंगे जिम्मेदार आप? जनप्रतिनिधियों को, सरकारी महकमे के अधिकारियों को, या फिर मंत्रालय में बैठे उन तमाम राजनेताओं को? सभी लोगों को जो इसमें जुड़े हुए, जो बीएमसी से अधिकारी और जितने भी अधिकारी, जो अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट के अधिकारी लोगों के अंदर, इन लोग सभी लोग, लेन देन के बिना काम होता नहीं है, बिना इसके तो इन लोग ने काम किए ही नहीं है। अगर कोई भी चीज़ का काम शुरू करना है तो इनको सबको ओपन है कि किस चीज़ से है ना क्या होता है। अभी कोई भी काम है, जिस तरह आपने अभी पूछा कि एक झोपड़ा अगर बनाया, उसको तोड़ दिया जाता है, 7 माले की इमारत खड़ी हो गई, लेकिन उसको तोड़ा नहीं जाता। बिना पैसे तो कुछ होता नहीं है। बिना पैसे कुछ नहीं होता है, यानी टका धर्मम टका कर्मम और टका परमम तपह और जा घरे टका नास्ती टक टक टका टकायते, यानी यह तमाम जो कवायद है सिर्फ पैसों से जुड़ी हुई है और खास करके भ्रष्टाचार का पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। यह एक प्रकार से नेक्सस है और इस नेक्सस में सरकारी महकमे में बैठे वो तमाम भ्रष्ट अधिकारियों का भी हाथ है। बात की जाए जनप्रतिनिधि की, आमीन पटेल साहब जो कांग्रेस के एमएलए हैं, और बात की जाए मिलिंद देवड़ा साहब जो कांग्रेस के एमपी हैं, एमपी कांग्रेस का, एमएलए कांग्रेस का, सरकार में बैठे वो तमाम मंत्री वह भी कांग्रेस के, तो आखिर यह जिम्मेदारी है तो फिर किसकी है? एक तरफ चुनाव का माहौल, तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। जीत हासिल करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, बाय हुक और क्रुक। लेकिन बात की जाए जमीनी इंसानों की, बात की जाए रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाले आम मुंबईकरों की, जो कड़े संघर्ष और अथक प्रयास के चलते इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करते हैं, उन्हें मिलने वाली जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे मानो उन्हें वंचित किया जा रहा हो। धन पशुओं का एक बड़ा जत्था है, उसे कहीं न कहीं से शह देने का काम किया जा रहा है। और ये कौन लोग हैं? बहुत जल्द ही लेमन न्यूज पर यह तमाम चीजों का खुलासा हम करेंगे। हमारे साथ लगातार आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का तजुर्बा आपके पास है ब्रांड मुंबई महानगर पालिका की यदि बात करें, पुलिस की यदि बात करें, किस प्रकार का तजुर्बा रहा है? क्योंकि शिकायतें तो कई की जाती हैं, उस पर कार्रवाई के नाम पर होता है सिर्फ ढाक के 3 पात। शिकायत हमेशा बहुत की जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। जब भी आओ शिकायत करने के लिए डिस्पैच करो, डिस्पैच से ऊपर कंसर्न ऑफिसर के पास लेटर जाने के लिए 15 दिन लग जाता है। ये बीएमसी का प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये कहता है कि अगर आज आप डिस्पैच करें तो नेक्स्ट डे कंसर्न ऑफिसर के पास जाना चाहिए, लेकिन ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं उनका इतना टाल मटोल है, जो नीचे से लेके एक प्यून क्लर्क से लेके कंसर्न वार्ड ऑफिसर तक का सब मिली भगत है इसमें। क्योंकि जब डिस्पैच लिएगा, एक क्लर्क अगर डिस्पैच लेता है तो उसको पहुंचाने 15 दिन ऊपर लगता है, कि कंप्लेनर सिर्फ 15 दिन ढूंढते रहता है कि मेरी कंप्लेंट गई तो किधर गई, कौन से डिपार्टमेंट में गई। जब तक का तो 15 दिन में 2 माला चढ़ जाता है, नेक्स्ट 15 दिन में 2 माला और पूरा महीने में 7 माला कंप्लीट हो जाता है। ऐसा एकदम पूरा यानी कि क्लर्क टू वार्ड ऑफिसर सबके सब इसमें भ्रष्ट है। क्लर्क टू वार्ड ऑफिसर सबके सब भ्रष्ट हैं, ये आरोप लगाया है इन तमाम लोगों ने। बहरहाल यह मामला न्यायालय में प्रलंबित है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ टिप्पणी करना समय से पहले होगा, इसीलिए हम समय का इंतजार करेंगे और इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और उन तमाम दर्शकों को हम बताएंगे कि कैसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है, वहां की शरण ली जाती है और वहां से उन्हें राहत मिल ही जाती है। लेकिन कोर्ट का डंडा आज नहीं तो कल अवैध निर्माणकर्ताओं पर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि हमारे सामने बड़े बड़े उदाहरण हैं जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ न्याय है, भले देर है लेकिन सवेर भी है। बात की जाए कैंपा कोला इमारत की, जहां पर वह तमाम जो रहिवासी हैं, करोड़ों के फ्लैट में रहते हैं, जिन्होंने फ्लैट खरीदा, उसकी स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन किया, उसका समय समय पर मेंटेनेंस भी भरा, लेकिन आज उनकी उस इमारत को तोड़ने का आदेश देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने दिया है। चूंकि सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह पाया कि प्रशासन के तमाम नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर कैंपा कोला की उस इमारत को खड़ी की गई है। ऐसे अवैध निर्माण के तहत खड़ी की गई इमारतों की एक लंबी फहरिस्त है और यह फहरिस्त जल्द ही हम अपने दर्शकों के सामने लाएंगे। मैं आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहता हूं, अब यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, हमें कोर्ट के आदेशों का इंतजार भी करना पड़ेगा, न्यायपालिका का सम्मान भी करना पड़ेगा। ये मुझे बताइए, आपको जरूरत ऐसी क्या आन पड़ी कि आपने लेमन न्यूज से संपर्क किया? सर, ये एक बिल्डिंग नहीं है जो कोर्ट में गई है, जिनके ऊपर स्टे है। ये एक्चुअली एक
इसे बोले तो प्रोग्राम एक सेट किया हुआ जैसा एक प्रोग्राम ही बनाया गया है, जिसे इनलीगल काम करना है, जिसे इनलीगल ठोकना है, ऊपर चढ़ाना है, उन लोगों का एक ये सिस्टम ही बना दिया गया है कि वो बड़ी आसानी से कोर्ट में मूव करते हैं और स्टे लेके बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ जो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि अगर वो स्टे मिलता है और वो चीज़ जब वजूद में ही नहीं है, उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स है ना पेपर है, तो उन्हें स्टे मिलता कैसा है, बीएमसी का लीगल डिपार्टमेंट क्या करता है? आपने इसे नौटंकी करार दिया, एक ड्रामा, एक प्रोग्राम करार दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका कहने का अर्थ ये है कि एक तरफ जो अवैध निर्माण करता है वह अवैध निर्माण कार्य करते हैं और दूसरी तरफ बृहन मुंबई महानगर पालिका के उस कार्यालय में बैठे वह तमाम अधिकारी जो हैं वह उनको पीछे से कहीं ना कहीं से शह देते हैं, यानी मैं मारने जैसा करता हूं, तू रोने जैसा कर। कहीं ऐसा तो नहीं? या बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक ऐसी जमीन जिस पर इमारत बनाने का काम शुरू किया जाता है, अनुमति होती है 2 मंजिले की, बनाया जाता है 7 मंजिला। शंखनाद हो चुका है साल 2014 के चुनाव का, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण कार्य खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मैं बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा पुलिस स्टेशन के लोग भी इसमें मिले हुए होते हैं, आपने कहा बृहन मुंबई महानगर पालिका के भी लोग इसमें मिले हुए होते हैं। आपकी एक बात को हम मान लेते हैं कि जैसे मुखबिरों की एक लंबी लिस्ट पुलिस के पास होती है, वैसे ही मुखबिरों की एक लंबी लिस्ट बृहन मुंबई महानगर पालिका के पास भी होती है। आप अभी कुछ समय पहले आपके भाई बता रहे थे, हमें आप एक बात बताइए कि बृहन मुंबई महानगर पालिका क्या कार्रवाई करना नहीं चाहती है या फिर इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है? सर, इसमें 100% भ्रष्टाचार है और 100% इनके पास पूरी लिस्ट रहती है जो कंप्लेंटरों का, जिसमें छोटे मोटे जो मीडिया वाले, प्रेस वाले, इन लोगों वो पेपर के आड़ में पैसे मांगते हैं और यहाँ ऑफिसर खुद पार्टी का नंबर फॉरवर्ड करता है और ऑफिसर को बोलता है कि बोले आप इससे जाके जो भी है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये घड़ी घड़ी कंप्लेंट आ रहा है इधर, जिसमें कितने मीडिया वाले, अगर आप इंक्वायरी करें तो आपको पूरा वार्ड में पेपर मिलेगा जो अपने लेटर रोडों पे डालते हैं। आपने कहा मीडिया वाले, आपको रोकना चाहेंगे, आपने कहा मीडिया के लोगों का भी इसमें समावेश है, किस प्रकार का है, वो कौन लोग हैं? जिसमें अभी जैसा आज तक जैसा 99 प्रेस आया है, जिसमें सोशल न्यूज़ है, ऐसी कितनी छोटे मोटे जो प्रेस वाले हैं ये 10-15 हज़ार रुपये में प्रेस खोलते हैं और यहाँ आके वो कंप्लेंट डालते हैं लेटरेट पे और पैसा वसूली करते हैं। आपने देखा है? देखा कि आप वार्ड में चाहिए तो मैं आरटीआई से निकाल के आपको पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूँ। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता। हम किसी इलाके में जब जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि मीडिया के आने के बाद आखिर क्या बदलाव आएगा। ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ना हम न्यायपालिका है और ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका, हम हैं वह हम पत्रकारिता है, हम पत्रकारिता के परचम तले खड़े होने वाले वह पत्रकार हैं जो इस लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ कहे जाते हैं। और खास करके भ्रष्टाचार से अब तक कोई भी विभाग, कोई भी तंत्र अछूता नहीं रह गया है, यह बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी इन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि अलग अलग पत्रिका को खोलकर और उसका कार्ड अपने गले में लटकाकर सरकारी संस्थानों में जाकर किस प्रकार से पैसे की उगाही की जा रही है, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। वह तमाम कलम के सिपाही जो भ्रष्टाचार से अभी तक दूर हैं, ऐसे लोगों का भी नाम इसमें जोड़ा जा रहा है। इसे दुर्भाग्य नहीं कहें तो आखिर क्या कहें। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, ये मामला कोर्ट में गया है, इसकी अगली तारीख क्या है और कोर्ट की तरफ से अब तक क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? कोर्ट की तरफ से अब तक इन्हें होल्ड पे रखा हुआ है। आपने बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब हैं, यहाँ के सहायक मनपायुक्त वार्ड ऑफिसर साहब, इनसे आपने मुलाकात करी? जी, ये तो अभी नए आए, इनको आके चंद ही महीने हुए हैं और ये अभी एकदम स्ट्रिक्ट है। इनका नाम है किशोर गांधी और एकदम गांधी से ही वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, किशोर गांधी इनका नाम है और इससे पहले यहाँ के सहायक मनपायुक्त बंसोड़े साहब हुआ करते थे। और खास करके यह कैमरा पर्सन आनंद वर्मा से गुजारिश करेंगे कि इस बृहन मुंबई महानगर पालिका बी विभाग कार्यालय की तरफ अपने कैमरे को लेकर जाएं और तमाम दर्शकों को यह दिखाने की कोशिश करें, चूंकि यह नजारा जो है वह बृहन मुंबई महानगर पालिका से जुड़ा हुआ है कि आखिर बृहन मुंबई महानगर पालिका का बिल्डिंग एंड फैक्ट्री विभाग आखिर करता क्या है। खास करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल, जहां से तमाम इमारतों को
खड़ा करने का जो आवेदन स्वीकारा जाता है, और सिर्फ स्वीकारा ही नहीं जाता है बल्कि अनुमति भी दी जाती है। लेकिन जब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वह तमाम जानकारियां हासिल करने की कवायद शुरू की जाती है तो जानकारी मुहैया नहीं करवाई जाती है, यह बोलकर थर्ड पार्टी का हवाला देकर। और खास करके हाल ही में अभी एक प्रस्ताव भी पास हुआ है, एक नया सर्कुलर भी निकला है कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उससे संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी आरटीआई एक्टिविस्ट को नहीं दी जा सकती। यह भी पत्रक हमारे पास है, जिसके बाद एक बड़े पैमाने पर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनके अंदर इस समय दहशत का माहौल है और उनके सामने यह विषय चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे साथ जी, आपसे आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, जैसा बी वार्ड में जैसा एक बिल्डिंग है 115 127 जेबी शाह मार्ग ये और 224 निशान पाटा रोड, जो 5 माले की इमारत बना है, जो नॉनसेंस प्रॉपर्टी है। आज 3 साल से वो बिल्डिंग का डेमोलेशन का ऑर्डर निकला है। ऑफिसर जैसे यहाँ के जो बिल्डिंग फैक्ट्री और वार्ड ऑफिसर आज तक कोई एक्शन नहीं लिए। आज के आज वो बिल्डिंग अभी भी वैसी ही कायम है। मेरे पास सारी आरटीआई की कॉपी है, मेरे पास सारी कंप्लेंट की कॉपी है। जब मैंने फाइल मंगा तो उन्होंने मेरे को 1 साल तो नचाया, और जब मेरे को फाइल दिया तो 75 कंप्लेंट में से मेरी खाली 4 ही कॉपी है, बाकी 71 कंप्लेंट यहाँ से इन लोगों ने फाइल में से गुल किया है। जो दूसरे लोगों की भी कंप्लेंट थी, जिसकी 20 कंप्लेंट थी, उसकी 5 ही कॉपी है। वो फाइल भी लोगों ने अभी तक दबा के रखा है, जो वार्ड ऑफिसर के हाथ में अभी तक वो पहुंची भी नहीं है। बिल्कुल, इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम आरटीआई एक्टिविस्टों से भी यह गुजारिश है, यदि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपने कोई जानकारी हासिल की है और आपके पास उससे संबंधित काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो भ्रष्टाचार के उस पूरे मंजरनामा को बयां करते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना एडिट किए उसे पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे, बल्कि उसमें इस भ्रष्टाचार में शामिल उन तथाकथित अधिकारियों का भी नाम उजागर करेंगे जो लोग भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो चुके हैं। और वक्त की जरूरत है कि मुंबई वासियों के सामने उसके असली चेहरे को लाना। हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं, हमारा मकसद किसी का विरोध करना नहीं है। हमारा मकसद है पूरी सच्चाई पारदर्शिता के साथ अपने उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाना। हमारा यह मकसद है जो इस तमाम चीजों से अनभिज्ञ है। जागरूकता समाज में बेहद जरूरी है और जनहितार्थ में किया गया का काम कोई गलत नहीं होता। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार। क्या आपकी गाढ़ी कमाई हो गई बर्बाद? फ्रॉड कंपनियों ने लूट ली आपकी जिंदगी भर की कमाई। ना फॉर्मेट कंपनी का है, ना इनविटेशन लेटर कंपनी का है, ना कोई कंपनी के प्रॉपर चैनल्स हैं, और फिर भी कंपनी कहती है कि हमने प्राइवेट प्लेसमेंट्स की है। तो हम लड़ेंगे आपके हक की लड़ाई। लेमन न्यूज आगाह कर रहा फ्रॉड कंपनियों के बारे में। सेबी ने कंपनी को दबोच लिया। देखिए स्कैम्स एंड फ्रॉड सिर्फ लेमन न्यूज पर, दोपहर 2:30 बजे और शाम 7 बजे। जो पब्लिक कैंडिडेट की बात होगी तो वो चयन उस तरह करेंगे या आपका अपना कोई तरीका होगा? लोगों को मोहब्बत की राजनीति सिखाई। अगर ऐसे में लोग जीत सकते हैं तो देश में उम्मीद है अच्छे लोग आ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं राजनीति। कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह ने हमने यही कहा था कि अरे हिम्मत है तो हमारे सामने चुनाव जीत के दिखाओ। तो रिजल्ट क्या है आपके सामने है। क्या दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी दिखेगा आम आदमी पार्टी का दम? जानने के लिए मिलिए मयंक गांधी से। देखिए फेस टू फेस सैयद सलमान के साथ शनिवार शाम 6 बजे और रात 11 बजे लेमन न्यूज पर।
दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। मुंबई में ऑनलाइन गेम की आड़ में चल रहा है जुए का कारोबार।